हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 21 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में 29 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 29 अगस्त का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टेलीविज़न कार्यक्रम 4.2/3 घंटे चलता है यदि कुल समय का 1/5वां हिस्सा विज्ञापनों में व्यतीत होता है, तो टेलीविज़न कार्यक्रम की वास्तविक अवधि कितनी है? ये टोटल कितना देर चलता है? 3 चौके 12 2 14, यानी कि 14/3 घंटा, जिसमें 1/5 भाग विज्ञापन में जाता है। तो बचा कितना? 4/5 भाग, जिस पर ये टेलीविज़न कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो 14/3 का 4/5 निकाल देंगे तो ये कितना होगा? 14 चौके 56/15। तो ये आएगा 15 या 45 और इधर बचा 11। ठीक है, 3.11/15 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और थीटा न्यून कोण है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, साइन बराबर कॉस है। अगर आपसे पूछेंगे थीटा का कौन सा मान है जिस पर साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा साइन थीटा का मान 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये साइन बराबर कॉस है, कॉस बराबर साइन है, दोनों में से किसी को एक को रिप्लेस कर दीजिए। मान लेते हैं इस कॉस को रिप्लेस करना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो बचेगा क्या? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 45, तो 45 इसमें रख देंगे तो आएगा साइन थीटा 45 का मान होता है 1/√2। तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो बाहर है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/2। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो माइनस का 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, 7 दिन का जो तापमान है इसका कितना है? 28 डिग्री है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 है। देखिए, सोमवार को मंडे लिखते हैं, उसके बाद मंगलवार है ट्यूसडे, प्लस बुधवार डब्ल्यू से वेडनेसडे, उसके बाद गुरुवार को थर्सडे को TH लिखते हैं। इन सब का जो औसत तापमान है 27.5 है। तो 4 दिन का जब औसत तापमान 27.5 है तो इन चारों दिनों का कुल तापमान कितना होगा? इसको 4 से गुना करके लिखेंगे, यानी 27.5 गुना 4 करेंगे तो ये कितना आएगा? 27.5 दूना 55 होता है, 55 का 2 गुना 110 होगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार रविवार का औसत तापमान कितना है? 29 है। गुरुवार से शुरू करते हैं, यानी TH, उसके बाद शुक्रवार को फ्राइडे F, प्लस शनिवार को सैटरडे SAT कर देते हैं, उसके बाद रविवार को संडे SUN कर देते हैं। इन सब 4 दिनों का औसत तापमान है 29, तो कुल तापमान कितना होगा? 29 गुना 4, तो ये हो जाएगा 116। और यहाँ पर 7 दिन का तापमान है 28। 7 दिन में सब काउंट होगा, मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, तो 7 दिन का हो गया। देखिए, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर थर्सडे आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ देखिए थर्सडे 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये 226। और ये 7 दिन में सभी दिन आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब आएगा। लेकिन इसमें जो है इसको जोड़ने के बाद ये थर्सडे 2 बार काउंट हो रहा है। तो थर्सडे का वैल्यू निकालने के लिए ये 226 में से इसको घटाना पड़ेगा। तो ये 7 दिन का औसत तापमान इतना है, तो 7 दिन का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 28 गुना 7। 28 सतह कितना होता है? 14 सतह 198 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 196। तो 226 में 196 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 30 डिग्री इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 है, तो मूलधन कितना होगा? ठीक है, देखिए 8% है, 1 साल और 2 महीना का समय है, तो 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा ही। उसके बाद 2 महीना में कितना का ब्याज मिलेगा? 8% 1 साल में मिल रहा है, यानी 12 महीना में। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पर महीना का ब्याज यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 महीना का हमको निकालना है तो 2 से गुना भी यहाँ पर करेंगे। तो इसको कटाते हैं, 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, यानी कि कुल मिला के आ गया 4/3%, 2 महीना का।
और 1 वर्ष का ये हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज आएगा। जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 8 या 24 4 28, 28/3। ये परसेंटेज भी लगा है तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 दे देते हैं। 4 से कटाएंगे 7 बार में, 4 से कटाएंगे 25 बार में, तो ये आएगा 7/75, यानी 7/75 इसको ब्याज मिल रहा है। जब 75 ये जो है ये अगर मूलधन होगा पी, तो ये 7 होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसको ब्याज मिल कितना रहा है, 491.68। इसी 7 का वैल्यू हो जाएगा 491.68। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कटाते हैं इसको, 7 7 49 के बाद 0, 7 दूना 14, 7 चौके 28, यानी 70.24 आया है कटाने के बाद। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो मूलधन पूछ रहा है हमसे, मूलधन कितना है यहाँ पर, 75 है, तो 75 का वैल्यू निकालेंगे, 75 गुना 70.24 करके। तो पहले देखिए ऑप्शन दूर दूर है थोड़ा, तो ये दशमलव के बाद वाला अंक छोड़ के बाकी से गुना करते हैं, यानी 70 गुना 75 करेंगे तो ये कितना आएगा, 0, उसके बाद 7 पचे 35, बचा 3, 7 7 49, 3 52, यानी 5250 आ रहा है, जबकि ये छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही आंसर होगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है 5000 से कम है, तो ये तीनों नहीं होगा, बचा ये जो कि 5250 के बहुत नज़दीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति बढ़ा देता है तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। देखिए इसका जो स्पीड का रेशियो है, पहले 10 किलोमीटर से जाता था, उसके बाद 3 किलोमीटर वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्पीड इसका हो गया 10 से 13, तो इसको जो लगने वाला समय होगा वो हो जाएगा 13 से 10, यानी कि इसका स्पीड का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ 13 से 10 हुआ है, कितना का कमी हुआ, 3 का कमी हुआ। अब टाइम देखिए, पहले मान लीजिए ये सामान्य समय है उसका, जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता था तो वो 5 मीटर देरी से पहुँचता था, यानी कि इधर यहाँ पर 5 मिनट इसको देरी हो रहा था। जब वो स्पीड बढ़ाया तो क्या हुआ है, 4 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरफ लिखिए, ये 4 मिनट जल्दी वाला है और ये 5 मिनट जो देरी हुआ था उसको इस तरफ लिखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल टाइम का जो गैप है इसका कितना आ गया है, 9 मिनट का आ गया है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का देरी है, लेकिन यहाँ पर टाइम में 9 मिनट का देरी है, तो 3 का वैल्यू 9 होगा। तो 1 का कितना आ जाएगा, 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो अब 3 का वैल्यू रखेंगे इसमें टाइम निकालने के लिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो 13 में रखेंगे तो 39 मिनट जाएगा, और 10 में रखेंगे तो ये 30 मिनट जाएगा, जिसको आधा घंटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 मिनट। 30 मिनट बराबर कितना होता है, 1/2 घंटा। और देखिए इधर से जब टाइम रखे हैं तो स्पीड ये वाला लेंगे 13, अगर इधर रखते तो स्पीड लेते 10 वाला। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो इधर वाला समय ले रहे हैं हम लोग, तो 4 इधर वाला लेना होगा, 13 गुना 1/2, तो ये आएगा 6.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इस सवाल का जवाब देना है। एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया। पहला स्टेटमेंट में श्री एक्स ने 2003 में 7,000 अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा अर्जित 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। ठीक है, देखिए ये जो 7,000 अर्जित किया है 2003 ईस्वी में, ये जो है 2000 के कमाई से 10% अधिक है, यानी कि ये 7,110% का वैल्यू होगा। और 2000 का निकालना है तो 100% से इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से एक्स का जो है 2000 में जो कमाया है वो रुपया निकालना संभव है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए, श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, श्री ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है, और उन्होंने 2000 में कुल मिलाकर 9000 अर्जित किया है। ठीक है, 2000 में कुल मिलाकर कितना अर्जित किया है, 9000। देखिए उसकी वाइफ 9000 अर्जित की है 2000 ईस्वी में, जो कि वाई का जो कमाई है उसका कितना है, आधा है। तो ये आधा है तो इसका 2 गुना करेंगे तो एक्स का आ जाएगा, यानी कि 18,000। तो यहाँ से भी निकालना संभव है। तो आंसर क्या होगा, या तो 1 या तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 ही पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। कि 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है,
नियम तो वैसे कुछ नहीं होता, इसको आप मान सकते हैं कि वो संख्या 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 12 को 4 गुना 3 में लिख सकते हैं। तो 4 से नियम होता है कि लास्ट वाला 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक मिला के जो संख्या बनता है वो 4 से कटना चाहिए। यहाँ पर 44 भी 4 से कट रहा है, 32 भी, 16 भी और 88 भी। ठीक है, अब 3 से चेक करते हैं। 3 से नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 2 2 8 10 5 15, 15 8 23, 23 हो रहा है। 23 3 से नहीं कटता है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 2 3 5 6 11 4 15 1 16 हो रहा है, 16 भी नहीं कटता है। ठीक है, 1 7 8 15 7 22 5 27, 27 3 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। करा 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए 12% की दर से 3 वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा, 36%, जो कि रुपया में कितना मिल रहा है, 4140। यानी ये 36% 4140 का वैल्यू है। तो पूछ रहा है 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कितना होता है, 8 प्लस 8 गुना 8/100। इस तरह से निकालते हैं 2 वर्ष का सक्सेसिव परसेंटेज। तो ये आ जाएगा आपको 16.64। तो इतना का दिया हुआ है, निकालना है कितना का, 16.64% का। तो इसको कटाते हैं, 9 चौके 36, 9 से इसको कटाएंगे, 9 चौके 36, 9 छः के 54, यानी कि 460 हुआ। इधर कितना हो रहा है, 4 चौके 16.16। ठीक है, 4.16 आ गया। अब इसको गुना करना है, वही आंसर होगा। तो गुना करने से पहले देख लीजिए, इकाई अंक 6 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 6 36 हो रहा है। 36 का इकाई अंक 6 होता है। तो ऑप्शन में जो भी इकाई अंक 6 वाला होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, जीरो तो आएगा ना, जीरो इसके लिए है। ठीक है, तो 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नहीं तो इसको पूरा गुना करके निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार की गति को बरकरार रखता है तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 5 मिनट में तय करता है 500 मीटर, तो आधा घंटा में पूछ रहा है, तो आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट। तो 5 का कितना गुना है, 6 गुना। तो इधर दूरी को भी 6 गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 3000 मीटर। 3000 मीटर कितना होता है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से एक के ऊपर एक इसी तरह से रखा जाता है। तो पूछ रहा है कि टोटल जो है मोटाई कितना होगा, तो दोनों को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा गुना करके, 0.23 गुना 472 करना है। ठीक है, 72। तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6, 6 सब में है और दशमलव से भी नहीं पता कर सकते हैं, इसको गुना करना पड़ेगा। या दशमलव से इसको पता कर सकते हैं, देखिए सेंटीमीटर में अगर इसको गुना करेंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मतलब 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 अंक और दशमलव पीछे आ जाएगा। तो कुल मिला के 4 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 4 अंक के पहले। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नहीं तो इसको गुना करते हैं, 23 दूना 46 होता है, 46 का 6 बच्चा 4, 23 सतह 161, 161 4 165 हुआ, बचा 16। उसके बाद 23 चौके 92 और 16, 92 से 98 10 108 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव है 2 अंक के पहले तो लगा दिए। अब मीटर में पूछ रहा है तो 100 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1.0856 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। देखिए ए और बी करता है 12 दिन में, जबकि ए अकेले करता है 15 दिन में। तो दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं, एलसीएम आएगा 60, इसका कार्य क्षमता 5 आएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी मिला के 5 है, ए का 4 है, तो यहाँ से बी का निकल जाएगा। अगर पहला में दूसरा माइनस करेंगे तो बी का कार्य क्षमता कितना आएगा, 5 - 4 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ही एक कार्य छोड़कर चला गया। टोटल कार्य कितना हो रहा है, 60 यूनिट। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं या
ऐसा कर लेते हैं कि मान लीजिए ये 10 दिन पहले एक कार्य छोड़ के नहीं जाता, 10 दिन और कार्य करता, तो और कितना काम होता है एक्स्ट्रा। ए कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 गुना 4 यानी कि 40 यूनिट। तो पहले तो 60 यूनिट काम होना था, अगर ए से 10 दिन और करवा लेंगे, जो 10 दिन पहले वो छोड़ के गया है, तो 40 यूनिट काम और होगा। ठीक है, तो कुल काम हो जाएगा अब 100 यूनिट। 100 यूनिट होगा, लेकिन अब इस काम को दोनों मिल के किया है, क्योंकि ये जो पहले छोड़ के गया था हम लोग इसको इससे करवा लिए हैं। ठीक है, इमेजिन करके उससे करवा लेना है। इस तरह के सवाल में जब काम छोड़ के जाएगा तो इसी तरह से करना है। तो अब दोनों का जो कुल इफिशियंसी कितना है, 5 है। अब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त हुआ होगा, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। कि ए तो 10 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल काम 20 दिन में हुआ, इसका मतलब 10 दिन तक ही ए और बी साथ में काम किया होगा, और लास्ट में 10 दिन कौन किया होगा, बी किया होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के 35 छात्रों के स्कूल बैग्स का कुल वजन इतना किलोग्राम है। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना है। सिंपल सा है, सवाल में कहने का मतलब है कि 35 से इसको डिवाइड करिए। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, 449.75, इसको भाग करना है 35 से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ना ही इकाई अंक ना ही दशमलव। दशमलव तो सब में दो अंक के पहले है। कटाते हैं, 35 में 7 है तो पहले 7 से कटाएंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छक 42, बचा 2, 7 चौक 28, 1 17 हुआ, 7 दूना 14, 3 बचा 35 हुआ, 7 पचे 35। दो अंक के पहले दशमलव लगाएंगे यानी 64.25 हुआ। 5 से फिर इसको कटा देंगे, 5 एक का 5, दूना 10, 5 अट्ठे 40, बचे 25। दो अंक के पहले लगा देंगे यानी कि 12.85 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते। इसका माध्य अनुपाती निकालना है। पहले भी हम बता चुके हैं, माध्य अनुपाती निकालने के लिए दोनों को गुना करके वर्गमूल ले लेना है, यानी कि रूट अंडर 0.16 गुना 0.64। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 0.4, और इसका वर्गमूल 0.8। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, और दो अंक के पहले दशमलव लगे यानी 0.32 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 1/300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। 1/300 है, इसको आप ऐसे लिखिए, 1/3 गुना 1/100। ये 100 को अलग कर लेंगे। क्यों अलग करेंगे, इससे दशमलव में बैठाने में आसानी होगा। ये 100 से डिवाइड करना तो दो अंक दशमलव पीछे लगा देंगे। तो 1/3 को भाग करेंगे तो आप क्या आएगा, 0.3333, इस तरह से ये आते जाएगा, रेकरिंग होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3, 3 पर रेकरिंग इस तरह से लगा सकते हैं। रेकरिंग लगाने का दो तरीका होता है, एक तो आप इसको 0.3 के ऊपर ये बिंदु दे दीजिए, या नहीं तो इसको 0.3 पर ये लाइन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका वैल्यू। अब 100 नीचे भी है, 100 से भी डिवाइड करना है। जब 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव दो अंक के पहले आ जाएगा, यानी कि 0.003, उस पर ये रेकरिंग का साइन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं हमेशा, 102 होगा। देखिए 102 17 का मल्टीपल है, 17 छः के 102, 17 पचे 85, 17 दूना 34। तो ये तो ले ही लिए हैं। इसका देखिए 17 पचे 85 होता है, 17 ऑलरेडी इसमें है, बचा क्या है 5, तो 5 से इसको गुना करेंगे। देखिए 34, 34 या 102 होता है। ठीक है, तो 34 पूरा का पूरा 102 में है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस यही इसका एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 510, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/2। इसको बाद में फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये कॉट थीटा प्लस माइनस में है, कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 कॉसेक थीटा। अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 होगा, और 2 को इधर ले आएंगे तो कॉसेक थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 5/4। यही पूछ रहा है, तो 5/4 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसके पीछे फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मानिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए, अगर इसका वैल्यू दिया रहे, इसका निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे उस तरफ 1 के नीचे। अगर इसका दिया है, इसका निकालना है और इसका दिया है तो इसको उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका होता है। इसी तरह से टेन कॉट में भी, टेन और सेक में भी होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यही फंडा उसमें भी लगेगा, तो आसानी से वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है। 5/6 भाग है। एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए, और एक त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज का आधार है वो चतुर्भुज के आधार का 5/6 है। 5/6 अगर मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज का आधार 6 यूनिट है, तो 6 का 5/6 कितना होगा? 5 यूनिट, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा 5 यूनिट का आधार वाला। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो ये त्रिभुज का ऊंचाई हो गया और ये इसका चतुर्भुज का ऊंचाई हो गया। तो इसको मान लेते हैं ये h1 है और ये h2 है। और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल अब बराबर कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार यानी 5 गुना ऊंचाई h1 बराबर इसका क्षेत्रफल होता है सिंपल आधार गुना ऊंचाई और कुछ नहीं। तो आधार है 6, ऊंचाई है h2। तो यहाँ से h1 है और उस तरफ से h2 आएगा बराबर 6 है, और ये 2 नीचे है उधर जाके गुना हो जाएगा, और ये 5 इधर गुना में है इधर नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 6 दूना 12/5, यानी 12/5 को आप 12/5 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। ठीक है, प्रियंकुर है, ठीक है, पी लिखते हैं और रिहाना को आर लिखते हैं। प्रियंकुर की जो आयु है रिहाना की आयु से 3 गुना, रिहाना की आयु एक्स मानते हैं, तो इसका 3 गुना से 7 वर्ष कम है। आपको यहाँ पर कह रहा है 3 गुना से 7 वर्ष कम है प्रियंकुर की आयु, तो ये हो गया। अब से 16 वर्ष बाद, दोनों में पहले 16 जोड़ देंगे हम लोग इस तरह से। 16 वर्ष बाद क्या होता है? प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी, यानी ये जो 16 वर्ष बाद जोड़ के आएगा कितना आएगा? ये 3x, और ये आएगा 16 में 7 घटाएंगे 9, यानी कि 3x प्लस 9, और ये आ गया x प्लस 16। 16 वर्ष बाद क्या होता है? प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150%। 150% को आप 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1.5 गुना। तो ये 1.5 गुना होगी, यानी रिहाना की आयु जो है इसका 1.5 गुना कर देना है, 3/2 गुना। तो अब ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि ये समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करना है, तो 2 को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इधर आके गुना ही होगा, तो यहाँ पर कर लिए, लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना हो रहा है? 2 तिया 6x, इधर हो रहा है 3x, तो 6 और 3x का अंतर कितना होगा? 3x होगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए 16 तिया 48, और यहाँ पर 9 दूना 18, तो 48 और 18 का अंतर होगा 30। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 10। पूछ क्या रहा है? प्रियंकुर की वर्तमान आयु, प्रियंकुर की वर्तमान आयु यही है 3x-7, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू है 10, तो 10 तिया 30 और -7, यानी कि यह आ जाएगा 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भरता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? कि मान लेते हैं पहला पाइप ये जो है वो क्या है? पंप ए है जो 4 घंटे में इसको भरता है, और एक रिसाव के कारण 5 घंटे में भरा जाता है। तो मान लेते हैं रिसाव हमारा क्या है? बी है। जब ए और बी साथ में काम करता है, यानी ये रिसाव जब इसके साथ चलता है तो वो 5 घंटा में टंकी भराता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 5 का 20 आएगा। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 4। देखिए ए अकेले 5 यूनिट भरता है, जबकि ए और बी मिल के भरता है 4 यूनिट। इसका मतलब बी जो है ये खाली कर देता है 1 यूनिट। ठीक है, इसका कार्य क्षमता कितना है? -1 है। अब क्या कर रहा है? भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? रिसाव 1 यूनिट इफिशियंसी वाला है, टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 20। तो 20 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 20 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। सी लिया है जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं।
ये दिया हुआ है। ऊपर दी गई तालिका 4 छात्रों WXYZ द्वारा 4 विषयों PCMBM में जो है अंकों को दर्शाती है और प्रत्येक विषय की कुल अंक 100 है। तो P में छात्रों का औसत अंक कितने हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए P है ये, यानी कि ये विषय है और ये छात्र है। तो P में जो है कितना है टोटल जोड़ेंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो रहा है जोड़ के 9 6 15 5 20 7 27 270 और यहाँ पर 5 275 हुआ। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 छात्र हैं। तो ये कितना आएगा 4 छके 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, यानी कि 68.75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।